एडा ऑफिस से चली जाती है और एडा की आंटी सरकान के घर जाती है और उसकी मॉम से पूछती हैं कि आपको पता था सरकान और एडा के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सरकान की मॉम उनसे कहती है कि मुझे पता था, वरना मैं कभी भी एंगेजमेंट नहीं होने देती। ये सुनकर एडा की आंटी कहती है कि किस तरीके के लोग हो आप लोग, एक तरफ आपके हस्बैंड हमें डिनर पे बुलाते हैं और मेलो को जॉब देते हो, वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये सब गेम प्लान करते हो। ये सब सुनकर सैफी एडा की आंटी को बताता है कि सर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर सरकान की मॉम कहती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और एडा ने अपना काम भी पूरा कर दिया। सरकान की मॉम की बातें सुनकर एडा की आंटी गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि किस तरीके की मॉम हो तुम, तुम्हारा बेटा कैसे अजीब गेम खेल के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। सरकान की मॉम उनसे कहती है कि एडा के साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं करी थी, उसने खुद अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। ये सुनकर एडा की आंटी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम सरकान को समझा देना कि एडा से दूर रहे, क्योंकि जब बात मेरी फैमिली की आ जाती है ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फेरिट क्लाइंट से मिलने जाता है और उनसे सरकान के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और मिस्टर एफए का मैनेजर फेरिट से कहता है ठीक है, हम पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पहले हुआ ना वो दोबारा अब नहीं होना चाहिए। फेरिट पूछता है इस सब का क्या मतलब है। फिर वो क्लाइंट फेरिट को एक फाइल दिखाते हैं जिसमें सामान की कमी और खराबी की वजह से एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी और सरकान के डैड की कंपनी सब मैनेज कर रही थी, लेकिन उन्होंने इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी और मैंने बहुत कोशिश करके न्यूज़ छुपा रखी थी और मैं चाहता हूँ कि तुम सरकान के डैड से इस बारे में बात करो। ये सब सुनकर फेरिट कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ ना हो और खुद उनसे पर्सनली जाके इस बारे में बात करूंगा। एडा घर जाती है और उसकी आंटी उसके रूम में उससे बात करने आती है और कहती है मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भी अपने कुछ रीजंस होंगे। एडा उनसे पूछती है कि आप किस बारे में बात कर रही हो। उसकी आंटी उसे बताती है कि एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और मैं जानती हूँ तुमने ये सब स्कॉलरशिप के लिए करा है। ये सब सुनकर एडा अपसेट हो जाती है और कहती है आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत करा और आप मुझसे बहुत नाराज हो। ये सुनकर एडा की आंटी रोने लगती है और कहती है तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इस हाल में हो और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। एडा कहती है मैंने खुद करा और किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा इस सब के लिए। फिर एडा की आंटी उससे पूछती है क्या सच में तुम्हारे और सरकान के बीच कुछ है। एडा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फिर बताती है कि मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी और मुझे इटैली की स्कॉलरशिप वापस मिल गई है। ये सुनकर एडा की आंटी खुश हो जाती है। बाद में एडा अपनी फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके बताती है कि कल मैं इटैली जा रही हूँ स्कॉलरशिप का इंटरव्यू देने, अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो मैं वहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी। सरकान अपने घर आता है, उसकी मॉम उससे मिलने आती है और पूछती है सब ठीक तो है ना, तुम इस टाइम घर कैसे आ गए। सरकान वहाँ से उठकर चला जाता है ये बोलकर कि मुझे अकेला रहना है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सरकान की मॉम सेलिन को कॉल करके बताती है कि सरकान की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या तुम आ सकती हो। सेलिन कहती है ठीक है। और सरकान की मॉम के जाने के बाद सैफी भी एडा को कॉल करके बताता है कि सरकान की तबीयत बहुत खराब है तो क्या आप आ सकती हो। एडा कहती है ठीक है। सरकान डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर से बताती है आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप किसी चीज की ज्यादा टेंशन ले रहे हो जिसकी वजह से आपको ये पैनिक अटैक आया है। रात को एडा सरकान से मिलने आती है और कहती है सैफी ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सेलिन भी सरकान के घर आती है और सरकान की मॉम से कहती है कि मैं सरकान के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। सरकान की मॉम कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन सरकान अपनी ईगो में खुद से तुम्हें फेरिट से अलग होने के लिए नहीं बोलेगा। सेलिन कहती है मुझे पता है, इसीलिए मैंने उसे 2 दिन दिए सोचने के लिए। ये सुनकर सरकान की मॉम कहती है इसी वजह से सरकान बीमार हो गया है क्योंकि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। और एक काम करो, तुम जाओ जाकर सरकान से बात करो, क्या पता तुमसे बात करने से वो ठीक हो जाए। एडा सरकान के लिए लेवेंडर टी बना के लाती है और उसे कहती है पीने से तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सरकान उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। एडा कहती है तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। सरकान उसे रोक लेता है और कुछ कहने वाला होता है, उसी टाइम सेलिन वहाँ आती है और पूछती है तुम ठीक हो। सरकान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सेलिन कहती है जब तुम अपसेट होते हो तब बीमार पड़ जाते हो और सबको ये बात पता है। एडा कहती है मुझे नहीं पता था इसलिए मैं चाय लेकर आई थी। सेलिन कहती है बचपन से प्रॉब्लम है सरकान की। ये सुनकर एडा रूम से बाहर चली जाती है। सरकान सेलिन से कहता है कि मुझे सोना है, प्लीज तुम जाओ। सेलिन बाहर आकर एडा से कहती है कि सरकान की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अकेला रहने दो। एडा कहती है कोई बात नहीं, मैं उसके पास रुक जाऊंगी। सुनकर सेलिन वहां से चली जाती है। मेलो फीफी से कहती है सरकान एडा से कितना प्यार करता है, उसके जाने की न्यूज़ सुनकर वो बीमार हो गया। ये सुनकर एडा की आंटी को गुस्सा आ जाता है और कहती है वो कोई उससे प्यार नहीं करता, एडा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। मेलो और फीफी पूछते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्ट। एडा की आंटी कहती है मेरे सामने ड्रामा मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मेलो और फीफी उनसे कहते हैं कि हमें सच में कुछ नहीं पता। एडा की आंटी उन्हें बताती है कि सरकान और एडा ने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और वो एंगेजमेंट फेक थी और ये सब बस सेलिन को जेलस फील कराने के लिए करा था। ये सुनकर दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं। एडा की आंटी बताती हैं और ये सब एडा ने स्कॉलरशिप के लिए करा है। एडा सरकान का फीवर कम करने के लिए उसकी ड्रेसिंग करती है और ये सब करते हुए सरकान एडा को बहुत प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो एडा। एडा उससे कहती है कि तुम्हें दवाइयों का नशा हो गया है तो तुम सो जाओ सरकान। सरकान कहता है मुझे नहीं सोना।
फिर एडा और सरकान बातें करते हैं। सरकान एडा से पूछता है तुम इटली जाकर क्या करोगी। एडा उसे बताती है मैं वहाँ गार्डन जाऊंगी, लाइब्रेरी जाऊंगी और यूनिवर्सिटी जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी। एडा की बातें सुनते सुनते सरकान सो जाता है और एडा उसके लिए एक नोट लिखती है और सरकान की दोबारा से ड्रेसिंग करती है। सरकान नींद में रोने लगता है अपने बचपन की बातें याद करके, जहाँ उसके डैड उसे ज़बरदस्ती अब्रॉड भेज देते हैं। एडा सरकान से कहती है कि तुम सपना देख रहे हो। सरकान कहता है प्लीज़ एडा मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एडा पूछती है कहाँ। सरकान उसे कहता है जहाँ भी तुम जाओगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा। फीवर की वजह से सरकान को ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगता है। एडा सरकान के पास उसको हक करके लेट जाती है और सुबह उठकर सरकान एडा से पूछता है तुम रात को यहीं रुक गई थी। एडा कहती है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे रुकने के लिए बोला था इसीलिए। सरकान कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। सुनकर एडा उठ जाती है और कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। सरकान कहता है नहीं, और मैं अभी शावर लेकर आ रहा हूँ, फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। पिरल एंगिन के पास आती है और सरकान के बारे में पूछती है। एंगिन उसे बताता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आज नहीं आएगा। फिर पिरल एंगिन के हाथ में जेरिन का कार्ड देखती है और कहती है यहाँ मनाने के लिए तुम्हारे फ्लावर्स काम नहीं आएंगे, जेरिन के लिए तुम्हें एक्सपेंसिव बैग और गिफ्ट्स लेने पड़ेंगे। एंगिन पूछता है क्यों। पिरल कहती है तुम्हें पता भी है उसका एक बैग कितने का होता है। एंगिन कहता है मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कभी इस चीज़ पे आज तक ध्यान दिया है। फिर एंगिन सर्च करके देखता है। सरकान रेडी होकर आता है और देखता है एडा वहाँ से जा चुकी होती है। फिर वो उसका लिखा नोट उठाता है। एडा सरकान की मॉम से मिलकर उन्हें बताती है कि मेरा और सरकान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आज रात की फ्लाइट से मैं इटाली जा रही हूँ और इसीलिए मैं आपको गुड बाय बोलने आई थी। सरकान की मॉम पूछती है कि क्या करने जा रही हूँ। एडा बताती है मेरी स्कॉलरशिप वापस मिल गई। सरकान की मॉम कहती है सरकान ने स्कॉलरशिप दे दी। एडा कहती है नहीं, किसी और ने। सरकान की मॉम कहती है अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए थी तो तुमने ये सब क्यों करा। एडा कहती है कि सरकान के लिए। सरकान की मॉम कहती है तुम बहुत अच्छी हो एडा, और आज तक तुमने जो भी कुछ करा है हमारे लिए उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और अब सरकान को सेलिन के पास वापस चले जाना चाहिए और मुझे लगता है सरकान की तबीयत भी इसी वजह से खराब हुई होगी क्योंकि वो सेलिन की शादी की वजह से अपसेट। और अब तुम चली जाओगी तो सरकान के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वो क्लियरली सेलिन से बात कर पाएगा। फिर एडा सरकान की मॉम से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आज रात जा रही हूँ, और फिर रिंग उतार के सरकान की मॉम को देने लगती है। सरकान की मॉम कहती है कि ये रिंग अपने पास ही रखो। एडा कहती है क्योंकि आप दिए हुए गिफ्ट वापस नहीं लेती इसीलिए। सरकान की मॉम कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती सरकान को ये रिंग देखकर तुम्हारी याद आए। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है। एंगिन जेरिन के ऑफिस आता है उससे मिलने और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम यहाँ जॉब करती हो जबकि ये कंपनी तुम्हारे डैड की है। जेरिन कहती है क्योंकि सबको ये लगेगा मैं जो भी कुछ हूँ अपने डैड की वजह से हूँ और मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। एंगिन जेरिन से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और टैलेंटेड हो। जेरिन उसे सॉरी बोलती है। एंगिन कहता है ये सब मुझे तुम्हें खुद आके बताना चाहिए था और फिर सॉरी बोलना चाहिए था, ना कि अब जब मुझे सब खुद पता चला है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फेरिट सरकान के डैड से मिलने आता है और उन्हें आकर बताता है कि आज मैं मिस्टर एफ यकमैन के मैनेजर से मिला था कि जिससे कोई सॉल्यूशन निकल जाए, और उन्होंने बताया कि पास्ट में कंपनी की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ था। सरकान के डैड पूछते हैं कैसा एक्सीडेंट। फेरिट बताता है कि एक दीवार की खराबी की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई थी और वो गारंटी चाहते हैं कि ये सब दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर सरकान के डैड कहते हैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जिसका रिग्रेट मुझे आज तक है और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, प्लीज इस बारे में सरकान को कुछ भी मत बता और दोबारा ये टॉपिक कभी नहीं उठना चाहिए। फेरिट कहता है ठीक है। एडा घर आती है और उसकी फ्रेंड्स उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है और एडा उन्हें समझाती है। सरकान के डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि पास में मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इसीलिए मैंने एक आसान सा प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया था और मैंने सब चीजें चेक नहीं की थी जिसकी वजह से एक बिल्डिंग गिर गई थी और वहाँ 2 लोगों की डेथ हो गई थी और बाद में मैंने केस दबवा दिया था क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है। सुनकर सरकान की मॉम शॉक हो जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सरकान के डैड उनसे कहते हैं कि उस टाइम मैं बहुत यंग और एम्बिशियस था और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा। एडा सेलिन से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो एंगेजमेंट फेक थी, ये सब सरकान ने तुम्हें वापस पाने के लिए करा था क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम जाओ जाकर उससे बात करो। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरकान एडा को कॉल करता है, पूछता है तुम आज रात जा रही हो क्या। एडा कहती है हाँ। सरकान पूछता है तो क्या तुम लास्ट टाइम सीरियस के साथ वॉक पर चलोगी। एडा कहती है मैं जाना चाहती हूँ लेकिन। सरकान कहता है रहने दो कोई बात नहीं और एडा गुड बाय बोलकर फोन कट कर देती है। फिर एडा सबसे मिलकर एयरपोर्ट चली जाती है और सरकान पीछे कार में बैठकर एडा को देख रहा होता है। सेलिन सरकान को कॉल करके मिलने बुलाती है। सरकान कहता है ठीक है तुम मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। सरकान एडा का पीछा करता है और उसे जाने से रोकता है और कैब से एडा का सामान उतार देता है। एडा सरकान से पूछती है तुम अब क्या चाहते हो और प्लीज मुझे जाने दो। सरकान कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एडा कहती है बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। फिर एडा कहती है जाओ सेलिन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सरकान कहता है मैं नहीं जाऊंगा। एडा कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ। सरकान उसे रोकता है और कहता है मत जाओ। एडा पूछती है कोई एक रीजन दो मुझे यहाँ रुकने के लिए। सरकान उससे कहता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, फिर उसे किस कर लेता है।